नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में बात करेंगे बिहार एएनएम 10/709 भर्ती को लेकर। पूरा का पूरा मामला आप सभी को पता है और कल जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी और क्या हुआ ये भी आपको पता है। अगली सुनवाई कब होने वाली है आपको हम बताएंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि क्वालिफाइड को किस बात की अब चिंता करनी चाहिए। 2018 के लिए क्या अभी भी कुछ गुंजाइश बचा हुआ है। नव नियुक्त एएनएम की सैलरी का क्या अपडेट है। क्वालिफाइड की तैयारी पूरी हो चुकी है। पूरी जानकारी आपको हम इस वीडियो में देने वाले हैं क्योंकि आपको पता है कि जो पूरी की पूरी टीम सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। हम भी वहां सुप्रीम कोर्ट में थे और तमाम लोग भी थे। पूरी जानकारी आपको हम इस वीडियो में देंगे और कल अपने लाइव के माध्यम से सुना भी होगा। सुप्रीम कोर्ट से हमने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई भी थी। जो तमाम लोग भी आपको लाइव आए थे, चाहे वो शेखर जी हो, सुधांशी जी हो या फिर अन्य ग्रुप के लोग हैं, तमाम लोग लाइव आकर अपनी अपनी बात को उन्होंने बताया भी था। फिर भी हम जो है आपको एक बार हम यहाँ पे बताएंगे, समझाएंगे, समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो है टेंशन किस बात की है। यहाँ पे देखिएगा जो मामला है, कई सारे इसमें केस हुए हैं, चाहे वो पूजा कुमारी जी का हो, डिम्पल जी का हो या फिर आपको जो है अंजलि जी का हो, यानी बहुत सारे इसमें केस हो चुके हैं। वर्सेस अर्चना कुमारी है। पूरा का पूरा जो है सब केस एक साथ टैग हो चुका है और सबकी सुनवाई जो है कल निर्धारित थी। हालांकि पूरा ये हुआ कि वहाँ पे टोटल 50 केस लगे हुए थे। टोटल जो है कोर्ट नंबर 6 में 50 केस लगे हुए थे और जो स्टार्टिंग के कुछ केस थे जिसमें बहुत ज़्यादा समय लगा और सभी केस तो नहीं, लेकिन मैक्सिमम जो केस थे जैसे कि आपको जो है डिस्पोजल के लिए लगे हुए थे, तो जो है आपको क्या हुआ उसमें समय बहुत ज़्यादा लगने लगा। तो समय लगते लगते ऐसा हुआ कि जो है लास्ट में यानी अप्रोक्स 3:30 के आसपास जो है आपको यहाँ पे 25-26 के आसपास जो है नंबर चलने लगा था, केस नंबर। और अपना नंबर था 31 और 4 बजे हो जाती है कोर्ट खत्म, यानी 4 बजे हो जाता है समय समाप्त। तो अब क्या हुआ कि अगर 31 नंबर सुना जाता तो समय मिलता 5 से 10 मिनट या फिर इतना भी नहीं मिलता और जो है सारा का सारा पैसा बर्बाद हो जाता। क्योंकि अगर आपके वकील, सीनियर वकील, जूनियर वकील अगर आप अपीयर हो जाते हैं तो पैसा जाना ही जाना है। ऐसा नहीं है कि हम 5 मिनट की बहस किए तो पैसा आपका आधा लेंगे, 2 मिनट किए तो आधा लेंगे। जी हाँ, हाजी हो जाएगा तो पैसा खत्म। तो मतलब धड़कनें तेज हो गई थी, चाहे वो क्वालिफाइड की तरफ से हो, चाहे वो 2018 की तरफ से हो। लेकिन अंततः ऐसा हुआ कि जो है लास्ट तक अपना नंबर आया ही नहीं, 31 नंबर आया ही नहीं। ठीक है, लास्ट में 50 नंबर केस को सुना गया और फिर खत्म हो गया। तो एक तरीके से आप कहेंगे कल जो सुनवाई नहीं हुई उसके पीछे ऐसा नहीं किसी का हाथ है, चाहे वो नॉट क्वालिफाइड हो चाहे क्वालिफाइड हो, किसी का कोई हाथ नहीं था। वो एक तरीके से आप कहेंगे जो है कि टेक्निकली जो है समय नहीं मिला और जिसके चलते सुनवाई नहीं हुई। और एक तरीके से हम लोग लास्ट में नहीं हुआ तो हम लोगों ने थैंक्स बोला कि चलो भाई कम से कम पैसे तो बच गए। तो ये है क्योंकि एक बार सुनवाई होने के बाद 40-50 लाख रुपए जाना कोई बड़ी बात नहीं थी, जाता ही जाता सबका मिला दे अगर हम तो। ठीक है, तो ये जो है आपको कल जो है सुनवाई नहीं हुई और अगला जो डेट मिला है इसमें वो 3 तारीख को मिला है। कब मिला है जी? 3 फरवरी को मिला है। तो 3 फरवरी को फिर जो है टीम के लोग वहाँ सुप्रीम कोर्ट पहुँचेंगे और जो है फिर वहाँ से जो होगा आपको बताया जाएगा। और 3 फरवरी को उम्मीद इस बात की है कि आपका जो है 20 से पहले ही हो, आपका जो कि सीरियल नंबर जो हो 20 से नीचे हो ताकि जो है केस डिस्पोज हो सके। ठीक है, 3 तारीख को भी कंप्यूटर जनरेटेड डेट आ चुका है, इसमें भी कॉज लिस्ट आएगा और कॉज लिस्ट आने के बाद से जो है आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि इस दिन सुनवाई होगा भी या नहीं। ठीक है, तो फिलहाल आप लोग ये बात समझ गए होंगे कि कल क्या हुआ और अगली सुनवाई कब है, 3 तारीख को। ठीक है, अब हम चलते हैं जो यहाँ पे हमने लिख रखा है, फिर हम सैलरी को लेकर भी बात करेंगे कि क्वालिफाइड को किस बात की चिंता करनी चाहिए। देखिए जो नव नियुक्त एएनएम है, जो 7400 समथिंग के आसपास जो लोग भी ज्वाइन किए हैं, मैं आपको बता देता हूं कि आपको बस एक ही बात की चिंता करनी है। वो कौन सी बात है? वह बात आपकी सैलरी है कि आपको अगर सैलरी नहीं मिलती है तो आपको कहाँ जाना है उसको हम बताते हैं। बाकी आप जो है ऐसा बिल्कुल चिंता छोड़ दीजिए कि जो है आपको अब हटाया जाएगा। जहाँ तक मुझे लगता है कि जो है अब जो है इतने बड़े लेवल पे 7400 एएनएम को हटाना बड़ी मुश्किल बात होगी। ठीक है, अगर जो है मुझे तो नहीं लगता कि हटाया जाएगा। हालांकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो जजमेंट आएगा वो सबको मानना होगा। लेकिन जहाँ तक मेरी अपनी राय है उससे मुझे लगता है कि ऐसा नहीं, अब ऐसा कोई जो है उम्मीद नहीं है कि जो है जो लोग नियुक्त कर लिए हैं उनको हटाया जाएगा। तो आप लोग टेंशन फ्री होकर के जो है आप जो है जॉब कीजिए, अपने कर्तव्यों का निर्वहन कीजिए। और सैलरी को लेकर मैंने कई बार आपको बोला है कि अगर आपको जो है सैलरी नहीं मिल रही है तो आप सीधे यहाँ
पहुंचिए, कहाँ पे पहुंचिए जी, अपने जो सिविल सर्जन के पास पहुंचिए। अभी हाल ही में जो है एक मीटिंग हुआ था 19 तारीख को, जिसमें सभी बिहार के सभी सिविल सर्जन को लेकर मीटिंग कराई गई थी। यहाँ पे देखिएगा नवनियुक्त एएनएम कर्मियों को वेतन भुगतान के संबंध में 19 तारीख को ही जो है मीटिंग हुआ है। तो आप जिनको भी जिस जिले में, जिस ब्लॉक में, जिस प्रखंड में सैलरी नहीं मिल रहा है, कोई कह रहा है कि हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस नहीं हुआ है, ये नहीं वो नहीं हुआ है, तो आप किसी की बात को मत सुनिए। आप सीधे अपने सिविल सर्जन के पास आप लोग जाइए लेटर लिख करके कि हमारी वस्तु स्थिति ये बन चुकी है, 6-7 महीने से सैलरी नहीं मिला है, हम कैसे अपने घर परिवार को चलाएंगे। तो ज़रूर जो है आपको सैलरी 2 से 3 महीने का जो है बिना वेरिफिकेशंस के भी दिए जा सकते हैं, एक शपथ पत्र लेकर के। तो इसके लिए आपको ही करना पड़ेगा। आप सोचिए कि नहीं कोई हमारे लिए करके दे देगा, तो ये कोई कैसे करेगा। तो आप लोग खुद जो है जाइए अपने सिविल सर्जन के पास और वहाँ कहिए कि हमें जो है हमारी समस्या ये है और इन समस्याओं के साथ हम काम करने में हमें दिक्कत आ रही है। तो वहाँ पर जो है आपको नवनियुक्त एएनएम को जो है भुगतान में हो रहे विलम्ब पर वहाँ से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ अपडेट्स वो लोग दे देंगे कि आपको जो है ये स्थिति है और आप इस तरीके से शपथ पत्र दे दीजिए और आपको हम सैलरी दे देते हैं। तो यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा, खुद इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे सबको एक ऐसा नहीं किसी एक जिला का सिविल सर्जन का मीटिंग था, सारे जिलों का मीटिंग था, तो इसलिए सब जगह सेम अपडेट पहुंच चुका है, ठीक है। तो ये हो गया सैलरी को लेकर के, ठीक है। अब हम आ जाते हैं 2018 के लिए क्या कोई गुंजाइश है। देखिए हमारा एक तरीके से हम थोड़े चाहेंगे कि 2018 का नौकरी ना हो, अगर हो जाता है कुछ गुंजाइश बनती है तो हमें क्या दिक्कत होगी। हम एक तरीके से कहेंगे कि जो है हमारी लड़ाई जो है 2018 नियमावली से थी ही नहीं, हमारी लड़ाई इस बात की थी कि जो है हम एग्जाम्स पास किए हैं। हम क्या किए हैं जी, हम एग्ज़ाम्स पास किए हैं और हमको नौकरी चाहिए, हमको नौकरी चाहिए। और हम इसी बात को लेकर हाई कोर्ट में थे और इसी बात को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट में भी हैं। और जो है अंततः जो है कहा गया कि ठीक है, माननीय जज साहब के द्वारा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कहा गया कि ठीक है, जो एग्ज़ाम्स पास किए हैं उनको नियुक्ति करा दी जाए और हमारी नियुक्ति हो चुकी है। बाकी जो लोग बचे हुए हैं अगर उनकी नियुक्ति करा दी जाती है, 2018 नियमावली के लिए कुछ गुंजाइश बना दी जाती है, तो क्या ही आपत्ति है। हमारा जो मेन टारगेट था कि जो क्वालिफाइड है उनकी नौकरी होनी चाहिए और उनको लेकर हम लोगों ने आवाज़ उठाई और उस आवाज़ में हम लोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सफल हुए। बस अब 18 के लिए क्या गुंजाइश है 18 के नेता बताएंगे। लेकिन एक बात आप समझिएगा कि इस केस में जो है अब बहुत कुछ बचा नहीं है। अगर कुछ हो जाता है तो हालांकि हम लोग अब उस पर टीका टिप्पणी नहीं करते हैं कि जो है क्या होगा नहीं होगा, लेकिन हम लोग जो जिस चीज़ के लिए गए थे कि जो भी एग्ज़ाम्स पास किए हैं उनकी नौकरी होनी चाहिए और उसमें हम लोग जो है 99% सफल हुए हैं। हालांकि 1% लोगों का अभी भी नौकरी नहीं हुआ है। उसके लिए जो भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय से जो ऑर्डर आएंगे, जजमेंट आएगा, उस पर आगे जो है सरकार काम करेगी, बीटीएससी काम करेगी। एक साथ और है जो ताती तत्व वाले लोग भी कई बार मैसेज करते रहते हैं। मैं आपको बता दूं ताती तत्व के लिए कोई ऐसा आपका जो है कोर्ट के ऑर्डर से आपका जो है नियुक्ति नहीं रुकी हुई है। बीटीएससी ऐसा करता ही है, कई महीने लगा देता है नियुक्ति करने में। तो इसमें तो आपको इंतजार करना ही पड़ेगा, 6-7 महीने से इंतजार करना है तो आप लोग जाके एक बार बीटीएससी बात कर सकते हैं। तो जो है ये चीज़ें हैं, ये बातें आपको हमने बता दी, ठीक है। कि जो लोग नवनियुक्त हो गए हैं उनको जो है आप समझिएगा कि आपकी नौकरी लगभग फिक्स है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय का अभी भी ऑर्डर आना बाकी है, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। अब ज़्यादातर आपको चिंता सैलरी को लेकर करनी चाहिए, ठीक है। और ये सारी चीज़ें बाकी जो आगे 3 तारीख को क्या होता है नहीं होता ये तो बातें आपको पता चल ही जाएगी, ठीक है। क्वालिफाइड की तरफ से लगभग तैयारी पूरी हो चुकी है। और यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि आपको एक वहाँ पे दिखेंगे श्याम दीवान सर, ठीक है, श्याम दीवान सर दिखेंगे। और श्याम दीवान सर के साथ साथ आपके यहाँ पे सबसे पहले भी गिरी सर भी देखेंगे। भी गिरी सर जो शुरू से ही केस में रहे हैं। और उसके बाद एक नए एक बड़े और सबसे बड़े आप कहेंगे कि जो है जो यहाँ पे विकास सर की एंट्री हो चुकी है। विकास सर की एंट्री, इसमें विकास सिंह जिनका नाम है, विकास सिंह सर की एंट्री हो चुकी है। और यहाँ पे श्याम दीवान सर तो हैं, यानी कुल मिलाकर यहाँ पे आपको देखेंगे क्वालिफाइड जो है पूरा का पूरा तैयार बैठे हुए हैं, ठीक है। कि जो है कब सुनवाई हो और जो है हम अपना पताखा लहराएं एक तरीके से, ठीक है। जो हाई कोर्ट में कसर छूट गई है उस कसर से अच्छे से तैयारी करके सुप्रीम कोर्ट पहुँचे हुए हैं। और जो है कुल मिलाकर के जो आप एक तरीके से कहेंगे एक लाइन में कि जो है जो भी नवनियुक्त एएनएम हैं उनका जो है पताका एक बार फिर से फहराएगा सुप्रीम कोर्ट में और ये काम 3 तारीख को हो सकता है,
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी और ये सारी बातें थी जो आपको हमने बता दी। सैलरी को लेकर आप लोग जो है अपने सिविल सर्जन के पास जाइए और वहाँ बात कीजिए, सैलरी आपको मिलेगी। नौकरी को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है, ठीक है। हालांकि आप लोग अंतरिम राहत पे ही ज्वाइन किए हैं, लेकिन इतने बड़े लेवल पे हटाना मुझे नहीं लगता है कि जो है पॉसिबल है, क्योंकि ना ही इस भर्ती में किसी तरीके का जो है फ्रॉडबाजी किया गया है, ना ही कोई धांधली किया गया है, सब कुछ फेयर हुआ है। तो फेयर भर्ती से जो नियुक्त हुए हैं उन्हें कैसे हटाया जाए, क्योंकि हटाने की जब बात आएगी तो फिर कई सारे रीट हो जाएंगे, बहुत सारे केस हो जाएंगे, बहुत सारी अलग अलग समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी। तो मुझे नहीं लगता है कि अब इसमें हटाया जाएगा। अगर 2018 के लिए कोई गुंजाइश बचता है तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट के जज साहब के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो किस तरीके से इसमें गुंजाइश देते हैं, नहीं देते हैं, ये जो है आगे की मामला है। हालांकि बहुत सारी चीज़ें इसमें इंटरनल बातें जो है कोर्ट में सबमिट करी गई है ऑन पेपर, तो अभी उस पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे सरकार का क्या इस पर रुख है। लेकिन फिलहाल आप ये बात समझिएगा कि 2018 के लिए अगर कुछ गुंजाइश बनेगी तो बनेगी, ये तो वहाँ पे डिपेंड करेगा। लेकिन जो लोग नियुक्त हो गए हैं, ठीक है। कई लोग अगर हम बोल दें 2018 के ऊपर तो कई लोग जो है कमेंट्स करने लगते हैं ऐसे वैसे, लेकिन हम लोग जिस तरीके से जो है आप लोगों ने हाई कोर्ट में देखा था कि क्वालिफाइड की जब हार हुई थी तो किस तरीके से ड्रामे किए गए थे, और जो है क्वालिफाइड की हार एक बड़ी हार उसे देखा जा रहा था कि जो एग्ज़ाम्स पास किए उनकी नौकरी नहीं हुई, लेकिन फिर भी जो है क्वालिफाइडों ने क्या किया, एकता बनाई, यूनिटी बनाई और सुप्रीम कोर्ट पहुँचे। तो इसलिए कब जो है समय घूम जाता है किसी को नहीं पता होता है। तो ये सारी चीज़ें हाई कोर्ट में जिस तरीके से क्वालिफाइड जो है परेशान थे, उस तरीके से आज 2018 वालों का हाल है। तो फिलहाल हम जो है इस पर टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, ये तो जो है न्यायालय का मामला है और जो भी जजमेंट आएगा उधर से सबको मानना होगा, चाहे वो क्वालिफाइड हो चाहे वो 2018 हो, ठीक है। तो ये है सारा का सारा बात। सैलरी को लेकर यही अपडेट है कि जो अब बहुत सारे जिलों में सैलरी मिल चुकी है, जहाँ पे भी नहीं मिला है आप अपने सीएस से जाइए, लेटर लिखिए और अपनी बात को बताइए, आपको सैलरी बिना वेरिफिकेशन के भी मिल जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। पूरी टीम यहाँ पहुंची हुई थी और बहुत सारे लोग थे जो इस फोटो में आपको नहीं दिखेंगे। लेकिन एक बात आपको समझना है कि आप लोग नौकरी कर रहे हैं तो आपके लिए कोई ना कोई लड़ रहा है, आगे बढ़ रहा है और जो है आपके बातों को वहाँ पे पहुँचा रहा है। नमस्कार, धन्यवाद।